नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर शीतल गुप्ता हलनकर और मेरे इस हेल्थ केयर बुलेटिन में आपका स्वागत है। रिसेंट में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कोरोना के टेस्ट के लिए कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं और उन फैसलों में सबसे पहला फैसला ये है कि अब RT-PCR टेस्ट के अलावा एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट को भी मान्यता दे दी गई है। और दूसरा महत्वपूर्ण फैसला है कि अब आप डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के बिना भी सीधे तौर से लैब में जाके अपना टेस्ट करवा सकते हैं। अब ये RT-PCR क्या था और ये नया एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट क्या है, यही हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। कुछ जन सामान्य में यह कंफ्यूजन पैदा हो रहा है कि जो टेस्ट जो है 400 450 का होता था, जिसे कि बाद में गवर्नमेंट ने 2200 कर दिया था, वही टेस्ट अब 800 से 1000 के बीच में कैसे हो रहा है। कहीं इसकी गुणवत्ता के साथ कोई सैक्रिफाइस किया जा रहा है या यह लैबोरेटरीज के द्वारा मचाई गई नई लूट है या ये फेक न्यूज है। तो मैं आपको बता देना चाहूंगी कि RT-PCR जो पहले होता था उसका प्रोसेस अलग था, उसके केमिकल्स, एंटीजेंस और उसके बेसिक्स अलग थे। और ये जो नया टेस्ट है एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट, ये इसके बेसिक्स, इसके प्रिंसिपल्स और इसके टेस्टिंग के तरीके अलग है, इसलिए दोनों की कॉस्ट में जमीन आसमान का अंतर है। ये दोनों टेस्टों में अंतर क्या है और क्यों है, यह जानने के पहले हम थोड़ी सी इम्यूनोलॉजी के बारे में जानेंगे कि जैसे कि बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो वो इन्फेक्शन की कंडीशन में बॉडी में क्या रिएक्शन होती है और उस बैक्टीरिया या वायरस के अगेंस्ट में बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है। ये जानने के बाद हम इन दोनों टेस्ट के बीच का मुख्य अंतर समझ पाएंगे। कोई भी बैक्टीरिया या वायरस जो बॉडी में इन्फेक्शन करता है और डिसीज प्रोड्यूस करता है, उसे हम एंटीजन कहते हैं। ये एंटीजन के रिस्पांस में हमारी बॉडी एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाती है। इस एंटीबॉडी का काम होता है उस पर स्पेसिफिक बैक्टीरिया या वायरस के अगेंस्ट में लड़ना और उसे खत्म करना और बॉडी से निकाल देना। यानी कि हर एंटीजन के रिस्पांस में बॉडी उससे लड़ने के लिए एक एंटीबॉडी बनाती है। यह एंटीबॉडी बहुत स्पेसिफिक होती है। एक बैक्टीरिया के लिए जो एंटीबॉडी बनी वो दूसरे बैक्टीरिया के लिए नहीं बनती है। हर एंटीजन के अगेंस्ट में एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनती है और वही उसका ट्रेडमार्क होती है। तो यही हर टेस्ट की बेसिक होती है कि अगर हमें मालूम पड़ जाए कि टीबी का बैक्टीरिया ऐसा होता है और इसके अगेंस्ट में ऐसी एंटीबॉडी बनती है, तो उस एंटीबॉडी की प्रेजेंस अगर ब्लड में हो तो हम बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पेशेंट को टीबी का इन्फेक्शन हुआ है। यही केस हम कोरोना में करते हैं कि जब कोरोना वायरस बॉडी में इन्फेक्शन करता है तो उसके अगेंस्ट में कुछ एंटीबॉडी बनती है। या तो अब हम टेस्ट दो तरीके से कर सकते हैं कि या तो हम उस वायरस को डायरेक्ट ब्लड सैंपल में या नेजल स्वैब में देख लें कि इसमें ये वायरस है और हम बोल दें कि ये पर्सन को इस वायरस का इन्फेक्शन है। या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एंटीबॉडीज को टेस्ट कर ले, जैसे कि हमने बोला है कि हर वायरस बैक्टीरिया के अगेंस्ट में एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी ही बनती है। तो अगर हम उस पर्टिकुलर एंटीबॉडी को हम देख ले लेबोरेटरी में तो हम ये बता सकते हैं कि इससे कौन सा वायरस का इन्फेक्शन या कौन से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है। तो जो फर्स्ट टेस्ट था RT-PCR, उसमें हम डायरेक्ट वायरस को देखते थे, जिसमें कि नेजल से और थ्रोट से स्वैब लिए जाते थे और उनको लेबोरेटरी में प्रोसेस करने के बाद उन्हें देखा जाता था और पता किया जाता था कि पर्टिकुलर सैंपल में वायरस है कि नहीं है। RT-PCR का फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शनेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा RNA से DNA कन्वर्ट होता था और उसको हम लैब में देख के बता देते थे कि पर्टिकुलर स्वाब में कोरोना का वायरस है या नहीं। इसी के विपरीत जो अभी ये नया टेस्ट आया है एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट, इसमें हम एंटीबॉडी का टेस्ट करते हैं। यानी दिए गए सैंपल में इसमें ब्लड सैंपल लेते हैं। जो फर्स्ट टेस्ट था RT-PCR, उसमें नेजल स्वाब और थ्रोट स्वाब लेते थे। और ये जो टेस्ट है एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट, इसमें हम ब्लड सैंपल लेते हैं और इसको फिर प्रोसेस करके चेक करते हैं। इसकी किट्स डेवलप की गई, उन किट्स के द्वारा देखा जाता है कि पर्टिकुलर ब्लड सैंपल में एंटीबॉडी है या नहीं।
अब ये टेस्ट जो है RT-PCR के कंपैरिजन में मुझे पर्सनली ज्यादा अच्छा इसलिए लगा। फर्स्ट तो कॉस्ट भी कम है, सेकंड जो है किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन में तुरंत एंटीबॉडीज जो बनती है वो दो प्रकार की बनती है, एक IgM और एक IgG। IgM जो है वो अर्ली इन्फेक्शन की स्टेज में बनती है, यानी कि इन्फेक्शन हुआ उसके तुरंत बाद जो एंटीबॉडीज बनती है वो IgGM होती है। और जो इन्फेक्शन के बाद में मतलब लंबे पीरियड तक बॉडी में सस्टेन करती है वो एंटीबॉडी होती है IgG। तो ये जो है बता देता है अगर असिम्टोमेटिक पेशेंट है तो उसका भी अगर हमने सैंपल लिया और उसको टेस्ट किया और उसमें IgG की मात्रा दिखी, यानी कि वो पेशेंट को कुछ दिन पहले इन्फेक्शन हो चुका होगा और उसमें सिम्टम्स नहीं आए और वो इन्फेक्शन से रिकवर हो गया और वो ठीक है। तो यानी कि अगर पर्टिकुलर सैंपल में और पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई फीवर नहीं है, कोई थ्रोट इन्फेक्शन नहीं है और ऐसा पेशेंट का आप टेस्ट करते हैं तो भी ये एक्यूरेट वैल्यू देगा, क्योंकि बिना इन्फेक्शन के एंटीबॉडीज नहीं बनती है और एंटीबॉडीज की प्रेजेंस की जो है वो ये दिखाती है कि पर्टिकुलर केस में इन्फेक्शन हुआ था या होके चला गया था। तो ये उस असिम्टोमेटिक पर्सन के कांटेक्ट में आने वालों को भी अलर्ट कर सकता है कि हाँ वो पर्सन पर्टिकुलर को सिम्टम्स नहीं आए थे लेकिन उसका जो ब्लड सैंपल है उसमें IgG की मात्रा देखी गई है तो वो इन्फेक्टेड है। तो ये टेस्ट ज्यादा मुझे ऑथेंटिक लगता है। ऊपर से इसका कॉस्ट भी कम है, 800 से 1000 के बीच में। अलग अलग लैब अलग अलग चार्जेस कर रही है, तो आप किसी भी लैब में जाके ये टेस्ट करा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोनों टेस्ट को लेके जो कंफ्यूजन था वो अब आपका दूर हो चुका होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप घर में रहिए, मास्क का यूज कीजिए और ज्यादा से ज्यादा हैंड वॉश कीजिए। सैनिटाइजर पे भी ज्यादा भरोसा नहीं कीजिए और फ्रिक्वेंट हैंड वॉश कीजिए। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए।